हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो के साथ में। तो गाइज आज सुबह का टाइम हो रहा है, 7 बज रहे हैं और सभी को गुड मॉर्निंग। और कहिए आप लोग मस्त हैं, स्वस्थ हैं। तो गाइज मैं आ गई हूँ छत पर, धूप बहुत अच्छी थी। तो गाइज यहाँ पर ना मैं एक काम करने के लिए बैठ गई हूँ। वो काम है हमारा, जो कि देख सकते हैं आपने, जो मोड़ा बनाए थे हमने, तो उन पर हम क्या चढ़ाने वाले हैं जो कि हमारे एकदम सुरक्षित बने रहे, बिल्कुल कभी भी खराब ना हो, 4 से 5 साल तक आराम से चल सके। तो गाइज मैं इनकी सुरक्षा के लिए ये बोरी रखी थी हमारे पास सीमेंट की, जो कि हमने धुल के रखी थी। पिछले वीडियो में देखा होगा कितनी सारी बोरियां थी जो कि हमने सारी धुल के रखी थी। तो ये सीमेंट की बोरी थी। मैंने कहा ये छोटी छोटी बोरी है, किसी काम की नहीं है। तो फिर मैं हर साल ऐसे ही करती हूँ, सीजन पे हर साल जो है। वैसे तो आज 4-5 साल हो गए हैं, मेरे ससुर जी के हाथों के बने थे मोड़ा, तो वही खराब हो गए थे, सारे फेंक दिए हैं मैंने। और ये मेरी दीदी आई थी, छोटी वाली ननद, यानी वही बना कर गई थी। बना तो मैं भी लेती हूँ, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिलता है, तो वो आई थी मौके पर, उन्होंने बना दिया था। तो हम लोग खेत पर गए थे, वहां से प्यार लाए थे, प्यार लाकर फिर इसको बनाया है मोड़े को। और अब हमको टाइम आ गया यहाँ पर, और कम से कम नहीं, ये 10-12 दिन हमने अच्छे से सुखाए हैं मोड़े को। और अब जाके हमें टाइम मिला है कि हम इन पर क्यों ना इन पर बोरी चढ़ा दे, तो इनकी सुरक्षा बनी रहे। तो गाइस सुरक्षा के लिए सभी लोग, आप लोग सोचते होंगे कि घर में क्या चीज हमारे सुरक्षित रहे, क्योंकि ये चीजें है ना हमेशा काम में आती रहती हैं। तो फिर यहाँ पर जो बोरी पड़ी थी सीमेंट की, तो मैंने कहा चलो क्यों ना ठिकाने लगा देते हैं। तो यहाँ पर हमने काट ली है इनके मोड़ा के बराबर में ही, और काट करके इनको पलट पलट कर मैं उल्टी तरफ को जो है सिलते जा रही थी। और जो तरफ बैठने का जो इधर पोर्शन है, उधर नहीं, जिधर हम उल्टी तरफ रखते हैं ना, उधर को हम पलट पलट कर इसको जो है टाँके लगा। और धूप भी बहुत अच्छी लग रही थी, मैंने कहा क्यों ना यही काम आज निपटा लिया जाए। बहुत दिनों से सोच रही थी कि हमारे मोड़ा अच्छे से सूख गए हैं, कई बार हमने इनको सुखाया है, और अच्छे से जब सूख जाए तभी जो है इनको, आप लोग अगर ऐसा कर रहे हैं, चढ़ा रहे हैं बोरी, तो फिर आप बिल्कुल अच्छे से सूख जाए तभी चढ़ाना, क्योंकि फिर इनमें बोरी के अंदर बंद हो जाएंगे, फिर अच्छे से इनमें हवा नहीं लगेगी और सूख नहीं पाएंगे, तो जल्दी सड़ने का डर रहता है। सड़ जाएंगे क्योंकि प्यार ही तो है, तो फिर सड़ने का डर रहता है, तो फिर सड़े ना, इसी वजह से इनको अच्छे से सुखा लीजिए, उसके बाद में बोरी चढ़ाइएगा। और सभी लोग सुरक्षा अपने अपने घर की करते हैं, तो अपने यहाँ बैठने का सुरक्षा जो है हम बोरी लगा बनाकर जो है बोरी में चढ़ाकर तब करते हैं, ताकि हमारा जो है अच्छे से मोड़ा ज़्यादा दिन तक चले। हमारे ससुर जी के हाथों के बने कम से कम 3 से 4 साल चले थे, और तब जाके हमने फेंके। उन पर बार बार जैसे ही बोरी हमारी गंदी हो जाती है साल 6 महीने में, तो हम बदलते रहते हैं, ऐसे ही निकाल के और चढ़ा देते हैं दोबारा से सुखा करके। तो जब अच्छे से आप सुखाएंगी ना, तो फिर एकदम सड़ने का डर नहीं रहता, अच्छे से ज़्यादा दिन चलेंगे। जितना आप सुखाएंगी अच्छे से सूख जाएंगे, उतने ज़्यादा दिन चलेंगे। तो बस यहाँ पर मैं सिलाई कर रही थी, इन पे अच्छे से सिल जाएंगे मजबूती से, तो फिर उखड़ेंगे नहीं और अच्छे से ज़्यादा दिन चलेंगे। और यहाँ पर रौनक के पापा इधर बैठे थे, इन्होंने अपने सर में जो है डाई लगाई थी, तो वही सुखा रहे थे धूप में बैठे बैठे। और बस आज हम खाने में बनाएंगे तहरी, कह रहे थे बना लो, तो तहरी बनाएंगे। तो इस वजह से मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, खाना भी तो हल्का ही फुल्का बनेगा, तो फिर हमने कहा चलो यही काम निपटा लेते हैं हम। तो गाइस एक मोड़ा हमारा बनकर रेडी हो चुका है, बस थोड़ा सा सिलाई रह गया है। तो गाइस बस हमारा मोड़ा बनकर रेडी है, और 4 मोड़े हैं, सभी पर हम बोरी चढ़ाएंगे। ये सीमेंट की बोरी थी, मैंने साफ करके रख ली थी। मैंने कहा किसी ना किसी काम में आएंगी, और घर में कोई भी वस्तु होती है तो उसको फेंकना नहीं चाहिए जल्दी जल्दी, तो रखी रहने देनी चाहिए। अपनी साफ सुथरी अगर अच्छी है तो साफ सुथरी करके रख लीजिए, किसी ना किसी काम में जरूर आ जाती है। तो फिर मैं कोई चीज़ घर में नहीं फेंकती हूँ, हर काम जो है अच्छे से देखती हूँ, और क्या किस में आवश्यकता पड़ती है, कहाँ पर किसकी आवश्यकता पड़ जाए, तो मैं हर चीज़ को जो है साफ सुथरा करके रख देती हूँ एक तरफ, तो कभी ना कभी ज़रूरत पड़ ही जाती है। और यहाँ पर ये बोरी मैंने जलाई नहीं थी, रख दी थी, तो फिर याद ये जो है मेरे काम में आ गई। मजबूत बोरी थी, तो फिर यहाँ पर देख सकते हैं मोड़े पे कितनी अच्छे से चढ़ गई है।
और बहुत अच्छा जो है मोड़ा हमारा बनकर रेडी हो गया। देख सकते हैं बहुत मजबूती के साथ में। और कहीं पर भी जो है जब कभी साल 6 महीने में गंदा हो जाए तो आप इसे बोरी को निकाल करके जो है दूसरा चढ़ा सकती हैं बोरी। तो बस यहाँ पर एक रेडी हो गया है और दूसरा भी हम रेडी कर लेते हैं। तो बस इस पर भी सेम उसी प्रकार से सिलाई लगाते जाएंगे मोड़ मोड़ कर। और देख सकते हैं ये भी अच्छे से हमारा जो है रेडी हो चुका है। अगर आप भी बनाना चाहती हैं इस मजबूती के साथ में मोड़ा तो आप भी बना सकती हैं इसी तरह से। ये बोरी है, आप इनको जो है अच्छे से रख दीजिए धुल के, और जब ये मोड़ा आप बनाती हैं तो उस पर चढ़ा दीजिए। पीछे देखिए बंदर आ चुके हैं, सुबह सुबह वो जा रहा है। बहुत ज्यादा शैतानी करते हैं बंदर, पता नहीं इतना ज्यादा गंदगी करते हैं। जहाँ इनको जगह मिल जाती है वहीं पर लेटरिन कर देते हैं। तो इनका कहीं ठिकाना नहीं है लेटरिन का भी, तो पता नहीं कहाँ कहाँ लेटरिन करके जाते हैं। और परसों पता क्या हुआ कि छोटी कढ़ाई थी, तो कढ़ाई मैंने टांग दी थी बाहर आंगन में। ये भी मोड़ा हमारा बनकर रेडी हो चुका है, देख सकते हैं। ये दूसरे कलर की थी बोरी। तो क्या हुआ कि छोटी वाली कढ़ाई हमने धुलकर टांग दी थी, तो उस पर भी लेटरिन कर दी, फिर मुझे साफ करनी पड़ी। तो गाइस यहाँ पर 4 मोड़े हमारे बनकर रेडी हो गए हैं। देख सकते हैं कितने अच्छे जो है और बन चुके हैं। चाहे जैसे इन पर बैठो और बैठ के भी दिखा सकती हूँ आप लोगों को। तो गाइस शाम का टाइम हो रहा है और यहाँ पर आज मैंने गद्दे सुखाने के लिए रखे थे, वो भी उठाने हैं और कपड़े बहुत सारे पड़े हैं। और यहाँ वीडियो हमारा बस 2 बजे से शुरू हो रहा है, 2-2:30 बजे से। तो धूप उधर है दीवार पर, इधर चली गई है। तो यहाँ पर हमको गद्दे उठाने हैं और रजाई का लिया पड़ा है वो भी उठाना है। और आज बेड की चादर धुली थी तो वो भी उठानी है। और सारे कपड़े उठाने हैं, बहुत ज़्यादा कपड़े धुलने को हो जाते हैं। मैं तो कपड़े धुलते धुलते परेशान हो जाती हूँ। तो अभी धूप थी तो हल्का सा कोना नहीं सूखा था, मैंने फिर से डाल दिया इसे। और दीवार पर डाल दो ना तो बंदर इधर से उधर निकलते रहते हैं, तो इस वजह से मैं छती पर बैठी थी देख रही थी। खैर आज नहीं निकल पाए हैं बंदर कपड़ों से, नहीं तो फिर कपड़े पर से निकलते हैं तो सारे कपड़े जो है गंदे कर देते हैं। आज तो दीवार पर मैंने डाले भी नहीं है, सिर्फ खोल पड़ा है, तो ये भी गंदा हो जाता। लेकिन मैंने आज बैठी थी तो कोई भी बंदर इधर नहीं आने दिए। तो इतने सारे कपड़े सारे हम उठा लेते हैं। ये लकड़ियाँ लगा रखी हैं ना, तो इन्हीं पर कपड़ा डाल देते हैं, जल्दी सूख जाते हैं। और इन लकड़ियों पे ना बंदर भी नहीं आते हैं, नहीं तो फिर दीवार पर डाल दो तो सारे कपड़े उठा के ले जाएंगे। तो इस वजह से लकड़ियों के चक्कर में मेरे कपड़े भी बच जाते हैं, नहीं तो फिर एक कपड़ा नहीं मिले उठा के ले जाते हैं। ड्रेस का कहीं कुछ तो फिर फाड़ ही देते हैं, कोई काम के नहीं बचते हैं कपड़े। कितना भी आपका नया कपड़ा हो, लेकिन बंदर क्या जाने आपका नया है या पुराना है, उनको तो बस फाड़ना है। तो गाइस देख सकते कितने सारे कपड़े आज मैंने धुले थे। और यहाँ पर रौनक के पापा 2 दिन हो गए हैं जूता धुले थे रौनक के पापा के, तो वो जूते सूख गए हैं। तो गाइस इतने सारे जूते और कपड़े सारे मैंने उठा लिए। अब मैं जा रही हूँ नीचे, इन्हें लेकर के रख दूंगी और उसके बाद मैं गद्दा उठाऊंगी। और ये दोनों खाना खा रहे थे बैठे। तो गाइस गद्दा भी मैंने रख दिया है, वही खोल नहीं उठाया क्योंकि अभी धूप है, थोड़ा सा आंच लग जाए इसमें और फिर उठा लेंगे। तो यहाँ पर चूल्हा कब का रखा था, तो मैंने कहा चलो इसको भी रख दे, नहीं तो फिर बंदर लेटरिन इस पर भी कर देंगे लेटरिन समझ के। उन्हें क्या पता ये क्या है, चूल्हा है या लेटरिन है, फिर इस पर भी कहीं कर देंगे। तो मैंने कहा चलो इसे उठा लेते हैं, नहीं तो फिर हमें लेटरिन साफ करनी पड़ेगी, चूल्हा भी हमारा खराब हो जाएगा। तो गाइस इसको रखते हैं हम नीचे। तो गाइस पहले तो हमने कैरियर पर रख दिया साइकिल की, और उसके बाद में अलमारी में जगह बनाएंगे फिर रखेंगे। तो यहाँ पर हिंडल मुड़ा हुआ था थोड़ा सा, फिर इसको संभाल लेंगे। तो गाइस चूल्हा इसको रखने का ठिकाना बनाएंगे यहाँ अलमारी में। और यहाँ पर है क्या है, सुरक्षित रखा रहेगा। तो ये चूल्हा हमने रख दिया यहाँ पर। अब यहाँ पर आराम से रखा रहेगा। तो गाइज मैं आ गई हूँ, शाम का टाइम हो रहा है
और शाम के बज रहे हैं 5 और मैं आ गई हूँ अपने किचन में। तो गाइस चाय हमारी बन चुकी है, आप लोग आ जाइए पी लीजिएगा। तो गाइस रिया गई है चावल भुनाने, तो वही बात कर रही थी मुझसे, पूछ रहे थे रोना के पापा कहाँ है रिया, तो मैंने कहा चलो चावल भुनाने गई है भारे पे। और भारे के चावल ना भुने बहुत अच्छे लगते हैं, चाय और चावल। तो चावल मैं चाय के साथ में खाती हूँ, अच्छे लगते हैं। इस समय नए नए चावल हैं, भारे से भुनाओ तो फिर चाय पर अच्छे लगते हैं। चूड़ा है, चावल है, चाय पर बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो वही रिया लेकर गई है। और थोड़ी मक्का भी रखी है भुनाने के लिए, लेकिन वो लेके नहीं गई थी। रौनक के पापा बोले एक एक चीज़ भुनाओ, नहीं तो फिर बच्चों की खांसी बन जाएगी। तो खांसी से बहुत गाइस डर लगता है। तो गाइस मैं आ गई हूँ बेड वाले रूम में। तो यह मैंने चादर बिछा दी है जो कि उठाकर लाई थी, इसे मैंने उल्टा करके बिछाया है इस बार में, क्योंकि सीधी तरफ ना थोड़ा सा वैसी हो गई है, रुआ से उठ गए इस चादर में, तो इस वजह से मैंने उल्टी बिछाई। उल्टी भी सही लग रही है। और रजाई का जो है गुलाब भी चढ़ा दिया है यहाँ पर। और इस कमरे में ना बिल्कुल भी ठंडी नहीं लगती है, तो इस वजह से इसमें भी बेड डाल रखी है हमने। ठंडियों में इसमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बिल्कुल भी कमरे में ठंडी नहीं लगती है। तो बस यहाँ पर हमारी चाय रेडी हो गई है, आ जाइए गाइस पी लीजिएगा चाय आप लोग। और चावल हमारे भुन कर आ गए हैं, देख सकते हैं कितने अच्छे भुन गए हैं, इनका बहुत ही अच्छा कलर आया है और चावल बहुत अच्छे लगते हैं इस समय। और देख सकते हैं चावल का जो है कलर कितना अच्छा है। और बस हमारा शाम के टाइम का जो है खाना है, डिनर है। तो गाइस बस मैं चावल का आटा लगा लिया है, गेहूं का आटा लगा लिया, इधर बन रहे सेमी आलू की सब्जी। तो गाइस काफ़ी सारी सेमी थी, मैंने कहा चलो इतने टाइम ख़त्म नहीं हो पाएंगी। टमाटर ख़त्म हो गए थे गाइस, बाकी सब्जियां रखी तो मैंने डाली नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सेमी काफ़ी थी। तो हमने कहा सब्जी फिर ज़्यादा हो जाएगी, तो फिर मैंने कुछ भी नहीं इसमें डाला है, आलू सेमी है सिर्फ। और चलिए गाइस फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, राधे राधे।